आज हम बनाएंगे गोभी मटर मसाला। एकदम चटपटी सी लटपटी सी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। बनाना बहुत आसान है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपके घर में भी ये सबको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये गोभी मटर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गोभी को पहले कट किया इस तरह से टुकड़ों में। उसके बाद 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब हम एक पतीले में 2 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रखेंगे और इसमें ये सारी गोभी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए ताकि गोभी सॉफ्ट हो जाए। अब हम गोभी को हाई फ्लेम पर पहले 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इस पर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। अब हम गोभी को मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें 80 to 90% गोभी को यहीं पर सॉफ्ट कर लेना है। गोभी फ्राई हो गई है, बहुत अच्छे से फ्राई हुई है। तो बस अब हम गोभी को बाहर निकाल लेंगे। तो एक स्टेप पूरा हो गया है। अब हम मिक्सर के जार में 8-10 लहसुन की कलियां डालेंगे। 2 हरी मिर्च ली है, बड़ी हरी मिर्च थी, उसे मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और यहाँ मैंने मीडियम साइज का आधा प्याज लिया है। तो इन सबको हम पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा हरा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इनको पीस कर इसका भी पेस्ट बना लेंगे। अब हम फाइनल सब्जी बनाएंगे। पतीले में मैंने 2-3 चम्मच तेल और डाल दिया है। तेल की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से रखिएगा। तेल गर्म होते ही मैंने यहाँ पर 2 छोटे साइज के तेज पत्ता, 7-8 काली मिर्च और 2 हरी इलायची डाल दी है। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। खड़े मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। खड़े मसाले भून गए हैं। अब हमने यहाँ पर बारीक कटा प्याज लिया है। तो फ्रेंड्स, टोटली मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज का इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल किया है। आधा प्याज मैंने हरे मसाले के साथ पीस लिया था और बाकी को बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भुनेंगे। प्याज देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ये हरा मसाला डाल देंगे और इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए भुनेंगे। इस हरे मसाले में लहसुन वगैरह है तो इनमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। कम से कम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर आप इसे भुनिए। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें मसाले पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। मसालों पर 3 से 4 बड़े चम्मच गरम पानी डाल दीजिए और अब हम मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं होने लग जाता है। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हमने यहाँ पर 1 कप ताजा मटर लिए हैं। आप ये रेसिपी फ्रोजन मटर से भी बना सकते हो। मटर को मसालों के साथ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। साथ ही स्वादानुसार नमक भी डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमें इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि टमाटर का सारा पानी नहीं सूख जाता है। तो चाहे तो आप हाई फ्लेम करके इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लीजिए या फिर मीडियम लो फ्लेम पर इसे ढककर भी पका सकते हो। बीच बीच में पलटा चलाते रहना है। तो मुझे इसे पकाते हुए करीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और बीच बीच में मैंने पलटा चलाते हुए इसे पकाया है। और ये देखिए टमाटर का सारा पानी सूख गया है। मटर को भी चेक कर लेते हैं, मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही को फेंट कर डालिएगा, दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दही को भी करीब 2 मिनट के लिए भून लीजिए ताकि इसका भी पानी सूख जाए। और ये देखिए दही को भी मैंने बढ़िया से भून लिया है। तो बस अब हम इसमें फ्राई की हुई सारी गोभी डाल देंगे और गोभी को पहले मसालों के साथ बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त सब्जी बनती है, एक बार आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और ये देखिए मैंने गोभी को भी बढ़िया से मिक्स कर लिया है और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ। यदि आपको सब्जी में ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज्यादा गर्म पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ना तो तरी वाली बना रही हूँ ना एकदम सूखी बना रही हूँ। इसे जो लटपटी सी सब्जी होती है ना मसालों में, उस तरह की सब्जी बना रही हूँ। मैं इसमें से तेज पत्ता हटा देती हूँ। इस वक्त आप सब्जी को टेस्ट करके चेक कर लीजिए, नमक वगैरह कम लगे तो और ऐड कर दीजिएगा। अब हम सब्जी को ढक कर धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक कि गोभी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। कम से कम 7-8 मिनट पकाएंगे। हमें सब्जी को पकाते हुए करीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए क्या गजब की दिख रही है हमारी सब्जी।
अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम सब्जी को खुले में बस 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पकने देंगे। फिर हमारी सब्जी तैयार है। सब्जी को बस मैंने 2 मिनट और पकाया और बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारी शानदार सी गोभी मटर मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। और ये लीजिए गर्मा गर्म गोभी मटर मसाला तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।